आज हम जानेंगे भानगढ़ की असली कहानी। कहते हैं जब सूरज ढल जाता है तो भानगढ़ का किला खामोश नहीं रहता। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच खड़ा है एक ऐसा किला जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे में गूंथे हुए हैं। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहां एक अजीब नियम बनाया है। सूरज डूबने के बाद किसी को भी इस किले में रुकने की इजाजत नहीं। क्यों? क्या वाकई यहां कुछ है या फिर यह सिर्फ एक किंवदंती है? आज हम जानेंगे भानगढ़ की असली कहानी। सन 1573 आमेर के राजा भगवंत दास के दूसरे बेटे राजा माधो सिंह ने भानगढ़ की नींव रखी। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक महान योद्धा राजा मान सिंह प्रथम के छोटे भाई थे। उस दौर में भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक समृद्ध नगर था। यहां बाजार थे, मंदिर थे, भव्य हवेलियां थीं। लगभग 10,000 लोग यहां बसते थे। किले में 3 मुख्य द्वार हैं: हनुमान द्वार, अजमेरी द्वार और लाहौरी द्वार। अंदर आज भी खड़े हैं कई मंदिर: हनुमान मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, गोपीनाथ मंदिर और मंगला देवी का मंदिर। माधो सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती अपने समय की सबसे खूबसूरत राजकुमारियों में गिनी जाती थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन 17वीं सदी के अंत तक यह समृद्ध नगर धीरे धीरे वीरान होने लगा। इतिहासकारों के अनुसार सन 1720 में मुगल साम्राज्य और जयपुर रियासत के बीच हुए युद्ध ने भानगढ़ को बुरी तरह प्रभावित किया। युद्ध, अकाल और आर्थिक संकट, इन सब ने मिलकर इस नगर को तबाह कर दिया। धीरे धीरे लोग यहां से पलायन करने लगे और एक दिन भानगढ़ पूरी तरह से वीरान हो गया। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं भानगढ़ के वीरान होने की एक और कहानी है। कहा जाता है सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था जो काले जादू में माहिर था। वो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। एक दिन जब राजकुमारी की सेविका बाजार में इत्र खरीदने आई, सिंघिया ने उस इत्र पर मंत्र पढ़ दिया, वशीकरण का जाल। लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल भांप ली। उन्होंने वह इत्र की शीशी एक चट्टान पर फेंक दी। किंवदंती कहती है वो शीशी एक विशाल पत्थर बन गई और तांत्रिक पर गिरकर उसे कुचल दिया। मरते मरते सिंघिया ने श्राप दिया, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, यहां कोई नहीं बसेगा और जो भी यहां घर बनाएगा उसकी छत गिर जाएगी। इसके बाद एक भयंकर युद्ध हुआ। राजकुमारी रत्नावती और पूरा शाही परिवार मारा गया और धीरे धीरे भानगढ़ खंडहर में बदल गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किले के प्रवेश द्वार पर स्पष्ट लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। लेकिन इसका आधिकारिक कारण है पर्यटकों की सुरक्षा। खंडहर, जंगली जानवर, सांप, अंधेरा, ये सब जोखिम भरे हैं। पुरातात्विक अध्ययन बताते हैं कि भानगढ़ का पतन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ। पानी की कमी, युद्ध और आर्थिक संकट, यही थे इस नगर के अंत के असली कारण। तो फिर क्या भानगढ़ की कहानी सिर्फ प्राकृतिक विनाश की है या कुछ और भी है? सालों से पर्यटकों ने अजीब अनुभवों की बात कही है। कुछ कहते हैं दोपहर में भी अंदर एक भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई देख रहा हो। कुछ को लगा कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। रानी रत्नावती के महल के पास अजीब ठंडक महसूस होती है। वैज्ञानिक कहते हैं यह मास हिस्टीरिया हो सकता है। जब मन पहले से डरा हो तो सामान्य चीजें भी असामान्य लगने लगती हैं। लेकिन जो लोग यहां आते हैं उनमें से कई कहते हैं भानगढ़ में कुछ तो है। आज भानगढ़ एक पर्यटन स्थल है। दिन में यह राजस्थान की स्थापत्य कला का एक खूबसूरत नमूना लगता है, लेकिन जब सूरज ढलता है और छायाएं लंबी होने लगती हैं, तब भानगढ़ एक और रूप लेता है। इतिहास, किंवदंतियां और रहस्य सब यहां घुल मिल जाते हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में भानगढ़ अपने राज आज भी छुपाए बैठा है? जवाब शायद उन दीवारों में छुपा है जहां सूरज डूबने के बाद कोई नहीं जाता।